मोड़ पर खड़े हैं जहां पर दोस्ती भी ऑनलाइन और धोखा भी ऑनलाइन होता। कानपुर में एक रिटायर्ड शिक्षिका को लगा कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग ने उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और धीरे धीरे दोस्ती गहरी हो गई। और फिर आया इस खेल में असली ट्विस्ट। खेल निवेश करो मुनाफा पाओ, और इसके बहाने ये खेल जो है वो पूरा 13 महीने तक चला। फिर एक बहुत बड़ी धोखेबाजी हुई। कैसे? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी कहानी दिखाते हैं। आजकल दोस्ती भी ऑनलाइन और धोखा भी ऑनलाइन। एक क्लिक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और उसी क्लिक में जिंदगी भर की कमाई चली जाती है। सोचिए, अगर खुद मार्क जुकरबर्ग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो आप क्या करेंगे? यकीन करेंगे या फंस जाएंगे? कानपुर में यकीन नहीं, एक रिटायर्ड शिक्षिका को 1,57,00,000 का झटका दे दिया। मामला है कानपुर के चकेरी इलाके का, जहां रहने वाली रिटायर्ड शिक्षिका एलिसन वीम्स फेसबुक चला रही थी। तभी एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। नाम देखकर वो भी चौंक गई। मार्क जुकरबर्ग यानी कि फेसबुक के मालिक। शुरुआत में बातचीत बिल्कुल सामान्य रही, धीरे धीरे दोस्ती गहरी हुई और फिर आया असली खेल। निवेश करो और बड़ा मुनाफा मिलेगा। कहा गया कानपुर में बड़ा स्कूल खुलेगा, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, लाखों नहीं करोड़ों का फायदा होगा। अब जब सामने जुकरबर्ग हो तो भरोसा तो बन ही जाता है। कानपुर में साइबर ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर एक रिटायर्ड शिक्षिका के साथ फेसबुक का मालिक मार्क जुकरबर्ग बनकर उससे चैट करते हैं और उसके बाद उनको कानपुर में स्कूल खोलकर एक व्यापार एस्टेब्लिश करने की बात कहकर करोड़ों की ठगी की गई है। हम इस वक्त जो रिटायर्ड शिक्षिका है उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हालांकि उनसे बात करने की कोशिश की गई है, वो कुछ भी बोलने से बच रही हैं और मीडिया के सामने आने से एकदम साफ मना कर रही हैं। लेकिन जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है उसमें साफ है कि 1,57,00,000 की जो ठगी है वो की गई है। और जब उनको जानकारी मिलती तो वकीलों के माध्यम से भी इसमें टैक्स बचाने को लेकर और इनकी मदद करने के नाम पर भी अलग अलग अकाउंटों में 5 अलग अलग अकाउंटों में जो पैसे हैं वो डाले गए हैं। फिलहाल साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिन बाद एक और कॉल आई और इस बार नाम जुड़ा था एलन मस्क। कभी खुद को उनका सहयोगी बताया तो कभी विदेशी सिंगर बनकर बात की गई। अब जाल इतना बड़ा हो चुका था कि शिक्षिका को लगा ये इंटरनेशनल डील। पैसे जाने लगे और खेल बढ़ता गया। शुरुआत में थोड़ी रकम ट्रांसफर हुई और फिर थोड़ी और फिर पूरा बैंक बैलेंस, पीएफ और जिंदगी भर की बचत स्वाहा हो गई। सब धीरे धीरे खातों से निकलता गया। जब शिक्षिका को शक हुआ तो उसने पैसे वापस मांगे। ये खेल 1-2 दिन का नहीं था, पूरे 13 महीने तक चलता रहा। और जब सच्चाई सामने आई तब तक 1,57,38,000 रुपए गायब हो चुके थे। यानी जिंदगी भर की कमाई एक क्लिक में खत्म हो चुकी थी। आखिरकार पीड़िता ने साइबर क्राइम में शिकायत की। जांच शुरू हुई। कई बैंक खातों का पता चला। करीब 30 लाख रुपए फ्रीज किए गए। पुलिस का कहना है कि ये पूरी सुनियोजित साइबर ठगी थी। सोशल मीडिया, कॉल, इमोशन सबका इस्तेमाल किया गया। एक रिटायर्ड टीचर जो मेथोडिस्ट स्कूल की टीचर रही हैं, उनको फेसबुक से एक व्यक्ति ने कांटेक्ट किया जो अपने आप को मार्क ज़करबर्ग बताया, जो कि फेसबुक के चीफ हैं। एंड उन्होंने बोला कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक स्कूल खुलवाने में। तो एक शिक्षिका के तौर पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की एक स्कीम में अपना पैसा डालना शुरू किया। इसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व हो गए जो इनसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी बात करने लग गए थे। इनका ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाया था और उसमें इन्होंने लगभग 1.57 करोड़ ओवरऑल पैसे इन्वेस्ट किए हैं। और फाइनली जब पता चला कि ये धोखाधड़ी से रिलेटेड था और अब पैसे का कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, ना वापस आ रहे हैं, तब जाके तहरीर दिया और इस पे एफआईआर की है। डिजिटल युग में दोस्ती करना आसान, लेकिन सच्चाई पहचानना सबसे मुश्किल। कानपुर की एक कहानी एक सबक है। हर चमकता नाम सच नहीं होता, हर फ्रेंड रिक्वेस्ट दोस्ती नहीं होती। क्योंकि अब ठग चेहरा नहीं देखते, वो प्रोफाइल बनाते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर सब कुछ लूट देते हैं। तो अगली बार अगर जुकरबर्ग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो खुश मत होइए, बल्कि सावधान हो जाइए। स्पेशलिस्ट, भारत समाचार। और अब बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की।